हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो अभी मैं लेके आया हूं ज्योग्राफी चैप्टर 2 क्लास 10 सोशल साइंस एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इसके कुछ प्रोबेबल एमसीक्यूज एज पर द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ सेवा, बिकॉज सेवा अभी पूरी तरीके से शिफ्ट कर रही है एज पर द सीबीएसई पैटर्न। तो उसी पैटर्न के ऊपर हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम दिस चैप्टर। सो लेट अस बिगिन। पहला एमसीक्यू जो आपका रहेगा वो होगा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, उसका आंसर भी मैंने साथ साथ दे दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेयर ऑफ आर्ट्स एनवायरमेंट कवर्स द लैंड कंपोनेंट कंपोज्ड ऑफ रॉक, सॉइल और मिनरल। तो लैंड कंपोनेंट जिसमें होता है उसे कहा जाता है लिथोस्फीयर। ठीक है, जिसमें एयर कंपोनेंट होता है वो होता है एटमॉस्फेयर। तीनों का जहां मिक्सचर होगा वो है बायोस्फीयर, और जहां पानी होती है वो है हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द हाइड्रोस्फीयर। मतलब पानी कितना है, दैट वन ऑलरेडी वी नो 71% अप्रोक्सीमेटली 71% क्या है, हाइड्रोस्फीयर कवर करता है, हाइड्रोस्फीयर। क्लियर। Which of the following gases is not considered as greenhouse gas? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन है, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ग्रीन हाउस गैस। What phenomenon occurs when there is a significant increase in proportion of greenhouse gas? तो ग्रीन हाउस गैस की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। What we are experiencing now, अभी जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दिन बर दिन गर्मी बढ़ रही है। ओके, और क्लाइमेट चेंज हो रही है। होल ऑफ नॉर्थ इंडिया nowadays is suffering from drought as well as extreme heat waves, whereas the northeastern India and the eastern part of India is suffering from extreme rainfall, cyclones. So that is what we can call as climate change. Okay, which of the following is not a major environmental problems discussed in the passage? कौन सा मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, जैसे लैंड पोल्यूशन, ओशन एसिडिफिकेशन, डिसर्टिफिकेशन, वाटर स्केर्सिटी। मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है वो अगर हम बोले, पैसेज नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए डिस्कस्ड इन द चैप्टर। ओके, तो दैट कुड बी ocean acidification. What process refers to the spread of desert to their peripheral areas, rendering productive region desert like? किस प्रोसेस से प्रोडक्टिव रीजन डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस का नाम है डेसर्टिफिकेशन। अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज ऑफ लैंड सरफेस इज अफेक्टेड बाय डेसर्टिफिकेशन? अप्रोक्सीमेटली 35%। ओके, next question, which gas is primarily responsible for tapping the solar energy, जिसके वजह से बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है, that is कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। what is the estimated rise in the sea level if the atmosphere temperature अगर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो कितना बढ़ेगा? तो सी लेवल राइज कर जाएगा करीब करीब 1 मीटर, और 1 मीटर अगर समुद्र का लेवल बढ़ गया तो जितने भी आइलैंड कंट्रीज हैं, इवन हमारा जो आइलैंड पार्ट है विद इन आवर नेशन, दैट लक्षद्वीप एज वेल एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ओके, दोनों ही क्या हो जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा, सबमर्ज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स aims to address the issue of global warming? Paris Agreement. Paris Agreement global warming के इश्यू को एड्रेस करना चाहती है। That was signed in the Conference of Parties 2014 कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हुआ था 2014 में साइन हुआ है पेरिस क्लाइमेट डील और पेरिस एग्रीमेंट। Which of the following is not considered a component of Earth's environment? कौन सा अर्थ का एनवायरमेंट का पार्ट या कंपोनेंट नहीं है? दैट इज आयनोस्फीयर। ठीक है, ये अर्थ का एनवायरमेंट में नहीं आता, ये आयनोस्फीयर आता है आपका एटमॉस्फेयर का लेयर। इट इज वन ऑफ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ
एटमोस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंटामिनेशन ऑफ द एनवायरमेंट बाय हार्मफुल सब्सटेंस, इसे क्या कहते हैं? पोल्यूशन कहते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस लिथोस्फीयर कवर करता है? दैट इज अप्रोक्सीमेटली 29% और 71% आपका हाइड्रोस्फीयर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज ग्रीन हाउस गैसेस प्राइमरली एमिटेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर से आता है, ठीक है, और लाइवस्टॉक डाइजेशन से आता है, लैंडफिल से आता है, दैट इज मीथेन। ज्यादा से ज्यादा मीथेन आता है आपका एग्रीकल्चरल फील्ड से, लाइवस्टॉक डाइजेशन से और लैंडफिल से आता है, दैट इज मीथेन CH4। नेक्स्ट, एसिड रेन प्राइमरली caused by emission of which two gases in the atmosphere? These are sulfur dioxide and nitrogen oxides. ठीक है, all the important question I have brought, सारे ही important questions है। Next, what term refers to the process of making water unusable due to mixing of pollutants? That is pollution, या फिर हम उसे स्पेसिफिकली कहने जाए तो उसे हम कह सकते हैं वाटर पोल्यूशन, जिससे कंटामिनेंट मिक्स हो जाता है और वाटर कन्वर्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम यूजेबल टू अनयूजेबल वन। द स्प्रेड ऑफ डेजर्ट इन द पेरिफेरल एरियाज लीडिंग टू डेजर्ट लाइक सिचुएशन या कंडीशन, इस प्रोसेस को कहते हैं डेसर्टिफिकेशन। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम्स टू रिड्यूस द greenhouse gas emission या limit global warming to below 2 degree Celsius, that is Paris Agreement deal? Which of the following gas is not a greenhouse gas? That is oxygen. Okay, तो कुछ questions repeat भी हुए हैं। Okay, next, the average surface temperature of the earth increased हो गया approximately how much from the pre-industrial level? Already 1.5 degree Celsius बढ़ चुका है फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। प्री इंडस्ट्रियल लेवल का मतलब बिफोर द सेटअप ऑफ इंडस्ट्री जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर था उससे अभी के जमाने में करीब करीब आप मान सकते हो 1870 ऑनवर्ड्स। 1870 से पहले इंडस्ट्रीज इतना प्रोमिनेंट नहीं था, तो 1870 ऑनवर्ड्स अभी 2024 एट प्रेजेंट 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है टेम्परेचर, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर। ठीक है, नाउ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, द लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ लैंड कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, जिसमें रॉक, सॉइल्स और मिनरल्स होते हैं। आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ में रॉक, सॉइल्स और मिनरल्स, तो अर्थ सरफेस कहा गया है। ठीक है, अर्थ सरफेस 71% नहीं है, क्योंकि beneath the earth here the lithosphere तो सिर्फ not only surface, सब surface areas are also covered under lithosphere। सो पहला स्टेटमेंट गलत है। It includes oceans and seas, बिल्कुल नहीं। It characterizes depends solely on the atmosphere, नहीं। It comprises mountains, hills, plateaus and valleys, ये अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो इस तरीके का स्टेटमेंट दिया जाएगा, बहुत सारे उसके रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। पोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर कैन लीड टू ऑकरेंस ऑफ एसिड रेन, सही है। विच कैन हैव डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन द इकोसिस्टम एज वेल एज ऑन द वाटर बॉडीज। ठीक है, कौन सा? तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कंसिक्वेंस ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का कौन सा कंसिक्वेंस नहीं है? करोशन ऑफ बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एसिड रेन का कंसिक्वेंस है। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, ये नहीं है, नहीं है पूछा है, नॉट ए कंसिक्वेंस पूछा गया। ठीक है, सो क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, देन आंसर करने की कोशिश करना। क्लियर? एमसीक्यू सॉल्व करने का ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है कि नहीं? Global warming is primarily caused by increase in the greenhouse gases in the atmosphere, Earth's atmosphere, और primarily किससे होता है? Due to human activities, जैसे कि burning of fossil fuels and deforestation. Which of the following is likely consequence of global warming? कौन सा होगा? Decrease of sea level, नहीं। Increase होगा। Expansion of polar ice caps, नहीं। Reduction होगा। Shift in the weather pattern leading to more frequent extreme weather events, हाँ ये सही है।
क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसर्टिफिकेशन का मतलब होता है रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच प्रोडक्टिव लैंड बिकम्स डेजर्ट लाइक, जिसके वजह से वेरियर फैक्टर्स होते हैं कारण, जैसे ड्रॉट हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया या ओवरग्रेजिंग हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ऑफ डेसर्टिफिकेशन? कौन सा डेसर्टिफिकेशन का कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं है? सो प्लांटिंग ट्रीज फॉर एफोरेस्टेशन. अगर हम डेसर्टिफिकेशन कर रहे हैं इसका मतलब डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, एफोरेस्टेशन नहीं, तो नहीं है, यही करेक्ट ऑप्शन है. एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, ये गलत जवाब है. वाटर पोल्यूशन occurs when harmful substances such as industrial waste, agricultural runoff, sewage and contaminates the water bodies, making them unsafe for human use and harmful to aquatic life. ठीक है. So which of the following is consequence of water pollution? Which of the following is the consequence of water pollution? कौन सा water pollution का consequence है? ठीक है. So water pollution का consequence अगर हम देखें, so that could be increase in fish population. क्या water pollution होने से fish population बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं. इंप्रूवमेंट इन एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, नहीं. स्प्रेड ऑफ वाटरबोर्न डिजीजेस, ये करेक्ट है. स्प्रेड ऑफ वाटरबोर्न डिजीजेस. ओके. असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है. लैंड पोल्यूशन प्राइमरीली कॉज होता है ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल, अर्बनाइजेशन और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है. उसका रीजन बताया गया है कि केमिकल पोल्यूटेंट्स, इंडस्ट्रीज एंड पेस्टिसाइड्स फ्रॉम एग्रीकल्चर कंटामिनेट सॉइल लीडिंग टू लैंड पोल्यूशन. बिल्कुल सही. तो दोनों असर्शन एंड रीजनिंग सही है एंड ए इज द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. दूसरा असर्शन रीजनिंग, एसिड रेन कैन रिजल्ट फ्रॉम द प्रेशर ऑफ पोल्यूटेंट्स, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. बिल्कुल सही. These pollutants combine with water vapor in the atmosphere to form sulfuric acid और nitric acid, जिससे वो धरती पर आते हैं as acid rain. बिल्कुल सही. बीच में एक बिकॉज लगा के देखना क्या सेंस बन रहा है. अगर बनता है तो ऑप्शन ए करेक्ट होता है, और अगर सेंस नहीं बनता है तो ऑप्शन बी करेक्ट होता है. इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट दैट रीजनिंग इज ट्रू. ओके. नेक्स्ट, असर्शन, ग्लोबल वार्मिंग एक सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इश्यू है जो ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से होता है. ये करेक्ट जब स्टेटमेंट है. ग्रीन हाउस गैस, बिकॉज लगा के देख लेना इधर, बिकॉज ग्रीन हाउस गैस ट्रैप्स द हीट फ्रॉम द सन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ओवरऑल राइज इन टेम्परेचर. बिल्कुल सही है. नेक्स्ट, असर्शन रीजनिंग का ही क्वेश्चन है. डेसर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे फर्टाइल लैंड डेजर्ट बन जाता है, एंड ऑफन ड्यू टू ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स. ठीक है. कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स. ओवरग्रेजिंग, डिफोरेस्टेशन, improper agricultural practices are common human activities जिससे कंट्रीब्यूट होता है desertification. ओके, सो दैट्स गुड. ये भी सही जवाब है. ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. वाटर पोल्यूशन देख लेते हैं. वाटर पोल्यूशन पॉजेस सिग्निफिकेंट थ्रेट्स टू एक्वाटिक इकोसिस्टम एंड ह्यूमन हेल्थ. करेक्ट है. रीजन क्या दिया कि पोल्यूटेंट जैसे इंडस्ट्रियल केमिकल, सीवेज हो गया, एग्रीकल्चरल रन ऑफ हो गया, कंबाइन एंड कंटामिनेट द वाटर बॉडीज लीडिंग टू डेथ ऑफ द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म एज वेल एज एंड इट हेल्प्स इन द स्प्रेड ऑफ वाटरबोर्न डिजीजेस. दोनों ही सही है. ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर. अभी हम लोग देखते हैं मैच द फॉलोइंग. Land pollution. Match the following environmental problems with their primary causes. Match the following environmental problems with their primary causes. जैसे land pollution. Land pollution क्या होगा, किस लिए होता है? Industrial waste disposal, urbanization, agricultural practices के वजह से. करेक्ट है.
डेसर्टिफिकेशन किस लिए होता है? ओवरग्रेजिंग, डिफोरेस्टेशन, इम्प्रॉपर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम मान सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने से होता है, जैसे कि CO2 और CH4, तो ये 3 के साथ जाएगा। और वाटर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट, सीवेज, एग्रीकल्चरल रन ऑफ के वजह से होता है। सो ये सीधा सीधा बनता है आपका A1, B2, C3 एंड D4। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, नॉट सी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैच द फॉलोइंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स विद देयर प्राइमरी कॉजेस। मैच द फॉलोइंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स उनका प्राइमरी कॉज के साथ। जैसे सॉयल इरोशन, सॉयल इरोशन किस लिए होता है? एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ओवरग्रेजिंग एंड इम्प्रॉपर लैंड मैनेजमेंट। सो ए के साथ 3 जाएगा। एसिड रेन, एसिड रेन क्या होता है? एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड व्हीकल्स, इसकी वजह से होने का चांसेस होता है, बढ़ जाता है। क्या ये सही है? नेक्स्ट देखते हैं एसिड रेन और कौन सा ऑप्शन? रिमूवल ऑफ ट्रीज, ये तो डिफोरेस्टेशन है। सी के साथ 2 जाएगा, ए के साथ 3 जाएगा। सो A3 और C2, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है। तो बी के साथ जाएगा 4। रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू प्रेसिपिटेशन विद एसिडिक कंपोनेंट्स, इसे ही हम एसिड रेन कहते हैं। एयर पोल्यूशन किसके साथ जाएगा? एयर पोल्यूशन जाएगा आपका ए के साथ। एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड व्हीकल्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स इंक्रीज द वल्नरेबिलिटी टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट, जैसे लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर द मैराइन स्पीशीज, इवन polar bears may lose their habitat due to melting of ice sheets। हो गया। सो ए के साथ 1 जाएगा, ए के साथ 1 जहां पर है वो देख लो, वही मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट एनिमल स्पीशीज, डिसरप्शन इन द इकोसिस्टम, बी के साथ गया आपका 3, बी। हो गया। डेसर्टिफिकेशन ऑलरेडी वी नो, डेसर्टिफिकेशन, लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ये सी के साथ जा गया। और राइजिंग सी लेवल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कोस्टल कम्युनिटीज, तो ये गया आपके डी के साथ। क्लियर हो गया। और ये था अपना ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर से मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। सोयल डिग्रेडेशन, सोयल डिग्रेडेशन किसके साथ जाएगा? ध्यान से देखिए क्यों होता है। सोयल इरोशन लीड्स टू इश्यूज विद देयर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। सॉइल डिग्रेड क्यों होता है? सॉइल इरोशन की वजह से, डिफोरेस्टेशन की वजह से, केमिकल कंटामिनेशन की वजह से फ्रॉम द एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्री। सो ए के साथ आपका 4 जाएगा। ओजोन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन क्यों होता है? रिलीज ऑफ द CFCs एंड अदर कंट्रीब्यूटिंग ग्रीन हाउस गैस की वजह से। एंड CFC वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटामिनेंट एंड pollutant which causes the depletion of ozone layer, which leads to entering of harmful ultraviolet rays of the sun into the earth atmosphere, which may have hazardous effect like skin cancer too। clear? so ये हो गया आपका बी के साथ बन गया। नेक्स्ट, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, या किसके वजह से होता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट? ये सी के साथ आप क्या देख सकते हैं, 2 हमने बता दिया। एक्सेसिव यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक एंड इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, ये होता है आपका प्लास्टिक पोल्यूटेंट के साथ। डी जाएगा 2 के साथ, तो सी जाएगा 3 के साथ, दैट इज सी। प्रोलिफरेशन ऑफ impervious surfaces, lack of vegetation, waste heat from the urban activities। वेजिटेशन नहीं है। सरफेस टेम्परेचर, क्योंकि कंक्रीट टेम्परेचर ज्यादा है, इसके वजह से एक अच्छा सा ज्योग्राफी का कंसेप्ट आप लोग को बताता हूं। एल्बिडो, एल्बिडो लो हो जाता है, लो एल्बिडो, जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई हो गया। एल्बिडो इज द रेट एट विच अर्थ रिलीजेस टेम्परेचर, रिलीज कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट, एसिड रेन कहां पर होगा? एसिड रेन
डेफिनेटली एटमॉस्फेयर में होगा, ए का 1। डेसर्टिफिकेशन कहां पर होगा? लिथोस्फेयर में होगा। दैट्स डेसर्टिफिकेशन। डेसर्टिफिकेशन जो फर्टाइल लैंड को इनफर्टाइल में कन्वर्ट करता है, तो अल्टीमेटली डेसर्टिफिकेशन होगा आपका बायोस्फेरिक रीजन में, बी। ये गया ए। एयर पोल्यूशन होता है आपका फिर से देखते हैं। एयर पोल्यूशन मैच द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स विद देयर प्राइमरीली एनवायरमेंटल स्पेयर, मतलब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कौन सा स्पेयर का है वही बताना है हमें। ए के साथ 1 जाएगा, ए 1 का है, बी 4 का है बायोस्फीयर डेसर्टिफिकेशन, ठीक है। सी 2 का है एयर पोल्यूशन। एक्चुअली एयर पोल्यूशन तो एटमॉस्फेयर का होता है। डी 2 का है, और आपका यहां पर ऑप्शन सारे गलत लग रहे हैं। लेट अस चेक वंस मोर। एसिड रेन एयर पोल्यूशन होगा एटमॉस्फेयर में, ये सी के साथ जाएगा। वाटर पोल्यूशन होगा आपका हाइड्रोस्फीयर में, डी के साथ जाएगा। डेसर्टिफिकेशन ये कर सकते हैं हम, डेसर्टिफिकेशन होगा आपका लिथोस्फीयर में, ओके। सो बिकॉज लैंड इज अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, ये बी के साथ जाएगा। एंड एसिड रेन होगा बायोस्फीयर में, ये ठीक है। सी डी बी ए, तो कहीं पर देखिए सी डी बी ए है क्या? अगर नहीं है तो ये बी ऑप्शन गलत है। A1 B4, B4 नहीं है, इट इज बी आपका 3 होगा। क्लियर? नेक्स्ट मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सारा स्टेटमेंट एक साथ गिवन है, आपको पढ़ना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट above are correct? Land pollution is primarily caused by industrial waste and chemical substance, correct है। Acid rain occurs when there is maximum concentration of carbon dioxide in the atmosphere, नहीं, तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 मेरा गलत हो गया। डेसर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो डेसर्ट्स पेरिफेरल एरियाज में स्प्रेड हो जाता है, रेंडरिंग प्रोडक्टिव लैंड्स डेसर्ट लाइक कंडीशन हो जाता है, ये सही है। ग्लोबल वार्मिंग इज प्राइमरली कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जैसे मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर, नहीं। CO2 CFC ये मेन है, प्राइमरली कॉज्ड बाय दिस टू। सो 1 and 3 मेरा करेक्ट ऑप्शन है। सो स्टेटमेंट ओनली स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट्स, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। एयर पोल्यूशन क्यों होता है? कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द डिफोरेस्टेशन एक्टिविटीज, हाँ सही है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट। वाटर पोल्यूशन occurs when chemical substances, particles, microbes, radiations are added or passed through water bodies rendering them unusable। ध्यान से अगर हम फॉलो करें, which of the statement above are incorrect, ओके, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, करेक्ट नहीं। स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। So air pollution is primarily caused by release of carbon dioxide from deforestation activities, नहीं, डिफोरेस्टेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता, सो ये गलत स्टेटमेंट बन गया। वाटर पोल्यूशन प्राइमरीली इसके लिए होता है, तो स्टेटमेंट 2 भी मेरा करेक्ट स्टेटमेंट ही है, तो हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। soil pollution mainly result from the release of nitrogen and phosphorus into the soil from agricultural activities, नहीं, mainly result from the release of nitrogen and phosphorus into the soil from agricultural activities। हाँ, ये soil pollution इससे होता है, क्योंकि देखिए फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या यूज करते हैं? यूरिया, नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा होता है कि नहीं? यूरिया एक फर्टिलाइजर यूज करते हैं जिससे सॉइल अपना फर्टिलिटी खो देती है। क्लियर? ह्यूमस कंटेंट खत्म हो जाता है धीरे धीरे। नॉइज पोल्यूशन इज प्राइमरली कॉज्ड बाय एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल एंड इम्प्रॉपर वेस्ट, गलत है। सो 2 स्टेटमेंट गलत हमारा निकल गया, स्टेटमेंट 1 and 4, तो 1 and 4 डी करेक्ट होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉजेस ऑफ डेसर्टिफिकेशन।
ड्रॉट एंड ग्लोबल वार्मिंग आर नेचुरल फैक्टर्स, सही है, कंट्रीब्यूटिंग टू desertification. Global warming we cannot say that it's a, हमें क्या निकालना है, which of the statement are correct, correct statement बताना है. ड्रॉट एक कारण तो है डिसर्टिफिकेशन का, ग्लोबल वार्मिंग गर्मी बढ़ रही है ये भी एक कारण बता सकते हैं, यस, सो ये कारण है. ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ओवरग्रेजिंग, एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर, डिफोरेस्टेशन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन डिसर्टिफिकेशन, ये भी करेक्ट है. डेसर्टिफिकेशन occurs मेनली कहां पर होता है, हाई प्रेसिपिटेशन, जहां बारिश ज्यादा होती है उधर डेसर्टिफिकेशन होगा क्या, नहीं, ये गलत है. द रैपिड ग्रोथ ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैज मिटिगेटेड द प्रोसेस ऑफ डेसर्टिफिकेशन इन द सिटी. मिटिगेटेड नहीं, इंक्रीज्ड, ये गलत स्टेटमेंट. तो 1 and 2 ओनली करेक्ट, तो स्टेटमेंट ए. कुछ ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कंसर्निंग सेंटेंस आपको बताना है. ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स रिजल्टिंग इन राइजिंग ऑफ सी लेवल्स, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. हमें निकालना क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट, 1 करेक्ट है. द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर ड्यू टू द रिलीज ऑफ CFCs एंड अदर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. ग्लोबल वार्मिंग का कारण है क्या, नहीं, ये ओजोन लेयर डिप्लीशन का कारण है. ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है. राइजिंग एटमॉस्फेयर एंड सरफेस टेम्परेचर आर प्राइमरली एट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन. क्या आप ध्यान से देखना, एटमॉस्फेयरिंग और राइजिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और सरफेस टेम्परेचर जिससे बढ़ रहा है, इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस का एमिशन बढ़ रहा है, CO2 एमिशन बढ़ रहा है, मीथेन का भी एमिशन बढ़ रहा है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. ग्लोबल वार्मिंग का सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं है बोल रहा है वेदर पैटर्न और एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स, ये गलत स्टेटमेंट है. पूरी तरीके से इसका इंपैक्ट है. सो स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ओके, सो स्टूडेंट वी हैव कम टू द एंड, हम लोग एंड में आ चुके हैं. वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें आप लोगों को पूरे जो MCQ है उसका PDF के बारे में मैं नॉलेज दूंगा. मुझे पता है सबको PDF चाहिए, आपको मिल जाएगा PDF, ठीक है. सो नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं कि कैसे आप लोगों को PDF मिलेगा, ठीक है. सो दैट्स इट, हैव अ गुड डे अहेड, गुड बाय स्टूडेंट.